कई बार आप अपने घरों में बड़े बुजुर्गों को ये बात कहते सुनते होंगे कि चिंता चिता समान होती है। ये शब्द चिंता जितना छोटा है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। चिंता एक साइलेंट किलर की तरह है। चिंता हमें कई बीमारियों से घेर लेती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि चिंता आपको खाए जा रही है। स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। इसकी वजह से कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। युवकों में, बड़े बुजुर्गों में, माता पिता में, पति पत्नी में चिंता की बातें तो आम हैं, लेकिन क्या आपने बच्चों को चिंता करते सुना है? सच जानिए कि बच्चे भी चिंता करते हैं और जिस तरह से दुनिया बदल रही है, हमारा परिवेश बदल रहा है, उसी तरह से बच्चों के भी स्वभाव बदल रहे हैं और उनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। जब छोटे छोटे बच्चे अपनी तुतलाती आवाज़ में कहते हैं कि अभी बात मत करो, मैं टेंशन में हूँ, तो कई बार उनकी बातों पर हंसने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कई बार वो वाकई में चिंतित होते हैं। वो अपनी पढ़ाई, अपने दोस्त, अपने खिलौने या फिर किन्हीं और वजहों से चिंतित हो सकते हैं। इसे अनदेखा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है। एक माता पिता के तौर पर इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बुजुर्गों में होने वाली चिंता अब बच्चों में भी दिखने लगी है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक व्यवहार करें, ताकि उनका बचपन खत्म ना हो। बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों में चिंता बचपन की सबसे आम मानसिक गड़बड़ी बनकर सामने आई है। इसके लिए हमें जल्द से जल्द जांच करनी होगी। ज़्यादातर बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की ज़रूरत है, जो उन्हें इस समय मिल नहीं रही है। बीच में कोरोना ने आकर इस समस्या को और बढ़ा दिया। विशेषज्ञों की सलाह है कि बच्चों में लक्षण दिखें या नहीं दिखें, हर बच्चे के मेंटल हेल्थ की जांच करनी चाहिए। बच्चों का जीवन अस्त व्यस्त हो, उससे पहले हमें पेरेंट के तौर पर उसमें दखल देने की ज़रूरत है। चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे अगर बचपन से चिंता करने लगते हैं तो आगे चलकर वो डिप्रेशन में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे उसे नशा करने जैसी बुरी लत भी लग सकती है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। तो वहीं इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना महामारी से पहले भी करीब 5 करोड़ बच्चों में कोई ना कोई मानसिक बीमारी रही है। इनमें से करीब 90 बच्चों या उनके माता पिता ने इलाज के बारे में सोचा तक नहीं। सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपका बच्चा चिंता कर रहा है तो आपको एक माता पिता के तौर पर क्या करना चाहिए। बाल मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि अगर बच्चों में चिंता के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे हल्के में लेना छोड़ना होगा। माता पिता को बच्चों की बात को गंभीरता से सुनना होगा। अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। उसकी बातों को गौर से सुनें कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, ताकि आप उसके मानसिक स्थिति को परख सकें और उसी के अनुसार आप उसके साथ व्यवहार कर सकें। बातचीत के दौरान बच्चे के व्यवहार में कोई बदलाव दिख रहा है तो उसे गंभीरता से लें। अगर बच्चा ज़्यादा चिंता में है तो माता पिता को बाल रोग विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक से बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि लगातार चिंता करने से बच्चा किसी डिसऑर्डर का शिकार भी हो सकता है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर बच्चों में चिंता की वजह क्या है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई ऐसी बातें हैं जो आपको दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क में गहरा असर छोड़ जाती हैं। जिनमें माता पिता का बच्चों को समय ना दे पाना, एग्जाम में कम अंक आने का डर सताना, माता पिता का झगड़ा, उनके अलग होने का डर, घर का नकारात्मक माहौल, बच्चों को बार बार डांटना या मारना मुख्य रूप से शामिल है। दुनिया भर में किए गए एक अध्ययन से ये बात सामने आई है कि डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण 17 साल की उम्र में दिखाई देते हैं, लेकिन इन दिनों डिप्रेशन की पहचान शुरुआती उम्र में ही समझ में आने लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा जांच करने की वजह से ये चीज़ें समझ आ रही हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि बच्चों के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत है। बच्चे अगर अपना समय थोड़ा क्रिएटिविटी में बिताएं तो काफ़ी हद तक उनकी चिंताएं दूर हो सकती हैं। माता पिता अपने बच्चों के कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे उन्हें पॉजिटिव बातों को ज़्यादा फोकस करवाएं, उनके मन में नकारात्मक चीज़ें कभी ना आएं, बच्चों को सुबह उठने की आदत डलवाएं। योग और ध्यान भी बच्चों के मन और मस्तिष्क में बदलाव लाता है। बाहर के खाने की जगह घर का खाना खिलाएं, खाने में फलों का जूस और सब्जियों का सूप पिलाएं। जंक फूड से बच्चों को दूर रखें, पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशर ना दें, दूसरे बच्चों से उनकी तुलना कभी ना करें। डांस और म्यूजिक जैसी एक्टिविटी ज़्यादा करवाएं। बच्चों को इंडोर और आउटडोर गेम के लिए प्रेरित करें।
सामाजिक तौर पर बच्चों को जोड़ने की कोशिश करवाएं। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बहुत हद तक बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है, ताकि चिंता उन्हें ना सताए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग पलता है। आखिर बच्चे हमारा भविष्य हैं, इसीलिए हमारा दायित्व है कि हम उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें।